Hi friends, what's up? Welcome to the study HPGK. So today here I am discussing about the computer. तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें यहाँ पे इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे जो लेक्चर को है मैं माइंड मैप्स के फॉर्म में ही डिस्कस करूँगा। अभी 5 यहाँ पे अप्रोक्स 10 डेज ही बचे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, जिसका पोस्ट कोड है 817। तो उसी के लिए मेनली ये लेक्चर्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हैं वो माइंड मैप्स के फॉर्म में डिस्कस होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कंप्यूटर का टॉपिक जैसे मैंने लिया, तो ये सारी चीज़ें एक टॉपिक एक ही पेज में यहाँ पे कवर अप हो गया, तो ये रिवीजन करने के लिए काफ़ी इजी रहता है। तो फर्स्ट हम इसमें यहाँ पे जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर देन क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और कहाँ कहाँ पे जो कंप्यूटर है मेनली यूज़ हो सकता है। तो बेसिक यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, ताकि आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें और आपको इसी के बीच में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इवन एक माइंड मैप से आपको यहाँ पे 5 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे जनरेशन से भी रहेगा कि कौन सी जनरेशन कौन सी है, कब से कब तक है, इसमें क्या स्पीड रही थी, ये स्पीड किस में रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स कब यूज़ किए गए थे एज ए स्विचिंग डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। हिस्ट्री, कौन सा कंप्यूटर कब डिस्कवर हुआ, क्लासिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या क्या हैं, इनमें से क्या क्या फंक्शंस हैं, इनपुट क्या क्या है, इनपुट में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि नहीं, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, एप्लीकेशन इनकी क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड फ्रेंड्स। और बाद में आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए, क्योंकि ये रिवीजन करने में काफ़ी इजी रहेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। तो फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में यहाँ पे जो हिस्ट्री क्या क्या रही है, इसकी इन्वेंशन क्या रही है, इसका इन्वेंटर कौन सा पर्सन रहा हुआ है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो तो मैंने यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं एबाकस के बारे में, जो कि चाइना में डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था? 1602 में किया गया था। तो ये ऐसा जो एबाकस है, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो पूछा जा सकता है विच वन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो फर्स्ट मैकेनिकल जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है एबाकस। चाइना के द्वारा डिस्कवर किया गया था, 1602 में किया गया था, और एबाकस इसका इन्वेंशन रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं इसके इन्वेंटर का नेम बताएं तो एबाकस के विच इज़ द इन्वेंटर नेम ऑफ द एबाकस, तो ये चाइना ही कहा जाएगा, क्योंकि कंट्री का नाम ही लिया जाता है। पर्सन जिसने डिस्कवर किया था उसके बारे में कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एनालिटिकल इंजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एनालिटिकल इंजन है ये 1837 में डिस्कवर किया गया था। कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? लंदन में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो चार्ल्स बेबेज हैं वो फादर ऑफ द कंप्यूटर हैं। और अगर इसके द्वारा हम एलन ट्यूरिंग को कहा जाए, एलन ट्यूरिंग को, तो वो फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर उनको कहा जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट्स भी पूछा जा सकता है। तो ये जो कंप्यूटर है ये जैसे मैंने डिस्कस किया, एनालिटिकल इंजन जो लंदन में डिस्कवर किया गया था, 1837 में डिस्कवर किया गया था। तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। तो इसमें यहाँ पे प्रोग्राम स्टोर किए जाते थे इन फॉर्म्स ऑफ द पेग्स। तो यहाँ पे जो पेग्स हैं उनको क्या, पेग्स उसको कहा जाता है, जो बारल्स हैं उनको मेनली यहाँ पे पेग्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टेबुलेटिंग मशीन के बारे में डिस्कस करें तो टेबुलेटिंग मशीन है वो अमेरिका के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो ये थर्ड पॉइंट था यहाँ पे, टेबुलेटिंग मशीन ये अमेरिका के द्वारा डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट ये कब डिस्कवर हुई थी? 1890 में हुई थी। अमेरिका में किसके द्वारा डिस्कवर हुई थी? किस अमेरिका में किसने डिस्कवर की थी? तो ये अगर यहाँ पे अमेरिका के बारे में डिस्कस करें, अमेरिका में किस पर्सन ने जो है डिस्कवर की थी, तो वो थे इसके इन्वेंटर हरमान होलर्थ। तो जैसा मैंने यहाँ पे पॉइंट में मेंशन भी किया हुआ है, हरमान होलर्थ। तो ये यूज़ किया गया था मेनली सेंसस के लिए यूज़ किया गया था, 1890 सेंसस के लिए टू कैलकुलेट। और ये रीड ओनली वन कार्ड एट ए टाइम, तो ये एक ही कार्ड को एक टाइम पे पढ़ सकते, रीड कर सकते। तो ऐसा पूछा जा सकता है विच कौन सा जो इन्वेंशन है
वो एक कार्ड को एक टाइम रीड कर सकता था। तो दैट वन इज़ द टेबुलेटिंग मशीन, ये इसका पॉइंट है यहाँ पे। और काफ़ी जो इसमें जो NAC जैसे एनेक कंप्यूटर है, एनेक है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? USA के द्वारा ही डिस्कवर किया गया है। कब डिस्कवर किया गया? 1946 में डिस्कवर किया गया है। तो फर्स्ट जो ये इसको कहा गया है, फर्स्ट इसको ED कहा गया है। तो एनेक जो कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ED मींस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसको कहा गया है। ये मेनली यूज़ किया गया है वेदर प्रेडिक्शन के लिए, और ये एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, और जो साइंटिफिक पर्पस के लिए भी एनेक को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें एस्टेक, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? USA के द्वारा ही डिस्कवर किया गया है। कब डिस्कवर किया गया है? 1949 में डिस्कवर किया गया है। तो इसकी जो ऑन स्टोरेज कैपेसिटी है, ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसकी ऑन स्टोरेज कैपेसिटी थी। तो ये जो सारे कंप्यूटर्स पहले, इसके अलावा एबाकस, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, एनेक, पैस्केलाइन, और भी जो कंप्यूटर थे जो यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे, उनकी अपनी ओन स्टोरेज डिवाइस नहीं थी। स्पीड काफ़ी फास्ट की गई थी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, बट ये जो सारे कंप्यूटर थे इनकी ओन अपनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। तो ऐसा पूछा जा सकता है विच वन इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर? तो ये 1949 में डिस्कवर हुआ था। एडसेक कंप्यूटर इसको कहा जा सकता है, इसकी इन्वेंशन। तो एडसेक कहा गया है इसको, और इसकी ऑन स्टोरेज कैपेसिटी थी। तो हिस्ट्री के बारे में ये पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले हैं सारे, इसी के बारे में यहाँ पे ओवरऑल पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यही यहाँ पे एग्ज़ाम में यही पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और अभी हम होप करते हैं कि ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो इसी हिसाब से ही यहाँ पे पेपर आएगा। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम जनरेशन के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, तो जनरेशन्स, कितनी जनरेशन्स हैं? मेनली 5 जनरेशन्स हैं। तो उसी के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर की अभी तक 5 जनरेशन रही हैं, और फिफ्थ भी है जो प्रेजेंट से लेके नेक्स्ट आने वाली फोर्थ कमिंग है, मतलब बियॉन्ड प्रेजेंट एंड बियॉन्ड के लिए। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करें, तो ये 1940 से लेके 56 तक रही है। तो फर्स्ट जनरेशन को याद रखने का तरीका है 1942 56। तो उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है अगर यहाँ पे, तो इसमें 7 ईयर्स का गैप है। फर्स्ट में अगर देखा जाए 16 ईयर का गैप है, then 7 year, then 7 year, एंड फोर्थ वन इज 1971 टू प्रेजेंट। और जो फिफ्थ है वो फोर्थ कमिंग आप कह सकते हैं, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। तो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट जनरेशन के मेन पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो फर्स्ट में यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स हैं। इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है, अगर मैं इसमें बात करूँ यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस क्या है इसकी, जैसे कि मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब्स हैं। देन इसके बाद इसकी स्पीड क्या है? 330 माइक्रो सेकेंड्स हैं। और जे इसमें क्या चीज़ें हैं जो यूज़ की गई हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम्स मेनली यूज़ किए गए हैं। और इसमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि काफ़ी जो फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है ये, बट इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड जनरेशन के बारे में, सॉरी, तो इसमें क्या है, जैसे उसमें स्विचिंग डिवाइस यूज़ किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स, तो इसमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। उसमें जैसे मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए थे, तो इसमें कोटेक यूज़ की गई है। पर इसकी जो स्पीड है यहाँ पे 333 माइक्रो सेकेंड से होके 10 माइक्रो सेकेंड्स हो गई है। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर इसमें जो हीट जनरेट होती है वो लेस हीट जनरेट होना शुरू हुई। तो ये चीज़ यहाँ पे डेवलप की गई थी। नेक्स्ट जो थर्ड जनरेशन है, तो इसमें जो यूज़ किया गया है मेनली इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए हैं। 1964 से 71 जो जनरेशन रही है, तो इसमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मेनली यूज़ किया गया है, जो कि मेडअप होते हैं सिलिकन्स के द्वारा। और नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक कोटेक की यहाँ पे यूज़ की गई है, जैसे कि मैग्नेटिक ड्रम्स यहाँ पे यूज़ नहीं किए गए हैं स्टोरेज डिवाइस के लिए। नेक्स्ट इसकी जो स्पीड रही है वो 100 नैनो सेकेंड्स के अराउंड रही है। ये रियल टाइम सिस्टम है, बट टाइम जो कंज्यूम है लेस पावर कंज्यूम करता है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी पॉइंट की बात करें तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस में यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, फोर्थ जनरेशन जो 1971 से लेके प्रेजेंट तक रही है, तो इसमें यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं।
तो ये इसमें क्या यूज़ किया गया है, विनचेस्टर ये डिस्क यूज़ की गई है, और इसकी जो स्पीड्स है वो 100 से भी 300 नैनो सेकेंड्स हो गई है। तो ये इसमें यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में मेन पॉइंट रहा है कि फोर्थ जनरेशन में नैनो सेकेंड्स में आ गई थी स्पीड, और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी फोर्थ कमिंग प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है, तो यहाँ पे सुपर स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस क्या है, ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ किया गया है। तो इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इनेबल है, मेगा चिप्स के लिए इनेबल है, और ये अगर इसकी एप्लीकेशंस मेनली देखी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जा रही है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी फोर्थ कमिंग कह सकते हो आप इसको। तो ये सारे पॉइंट इसके मेन है। तो जनरेशन में इवन बेसिक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है, 1940 से लेके 56 तक है, देन 56 से लेके 63 है, देन 64 से 71 है, 71 से प्रेजेंट है, एंड फिफ्थ वन इज द प्रेजेंट एंड द बियॉन्ड। तो प्रेजेंट वाली है जो जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही मेनली यूज़ की गई है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट कंप्यूटर था जो डेवलप किया गया है, तो ये सिद्धार्था के द्वारा किया गया था। तो अलन ट्यूरिंग को जो फर्स्ट फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कितने टाइप्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं। सो अगर यहाँ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेनली साइज के बेस पे डिवाइड किया गया है, वर्क के बेस पे डिवाइड किया गया है, एंड देन बेस्ड ऑन द पर्पस। तो अगर हम साइज के बेस पे डिवाइड करें यहाँ पे, तो कितने टाइप्स के कंप्यूटर हैं अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एंड सुपर कंप्यूटर है। 4 टाइप्स हैं साइज के बेस पे। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे हम माइक्रो के बारे में बात करें, माइक्रो पोर्टेबल कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। माइक्रो विच इज़ द स्मॉलेस्ट, तो इसको कहा जा सकता है, इसमें यहाँ पे पीसी, टैबलेट, लैपटॉप और वर्क स्टेशन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड देन यहाँ पे अगर हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, जैसे जो कि स्मॉलर इन साइज हैं, फास्टर हैं, एंड द लोअर कॉस्ट है इसकी। तो इसमें आप कह सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो जो कि स्मॉलर इन साइज जो भी चीज़ें हों, जैसे कैड यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कह सकते हो आप। मिनी कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं आप, IBM 17 को मिनी कंप्यूटर कहा जा सकता है, HP 9000 को भी मिनी कंप्यूटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम मेन फ्रेम के बारे में बात करें तो मेन फ्रेम में यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज है, हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर है, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर उसी को कहा जाता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द पीपल है, वो एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये पॉइंट यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ द पीपल एट द सेम टाइम वर्क करते हैं, तो उसको कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है, तो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 4 टाइप यहाँ पे साइज के बारे में बात करें तो दिस वन इज़ द सुपर कंप्यूटर। तो ये फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव है, और इसकी जो स्पीड है फ्लोटिंग पॉइंट पर ऑपरेशन पर सेकेंड है। तो इसमें जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, ये FLOPS में मेज़र की जा सकती है। तो वर्ड का जो फर्स्ट है वो क्रे 1 है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, साइमर आर क्रे के द्वारा डिस्कवर किया गया है। कब डिस्कवर किया गया है, 1976 में किया गया है। इंडिया का फर्स्ट है पैरम, तो ये डिस्कवर किया गया है, पैरम है जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ये डेवलप किया गया था 1990 में। तो इसके अलावा जो परम ईशान है, ये डिस्कवर किया गया 20 सितंबर 2016 में। तो ये ईशान के द्वारा ही डिस्कवर किया गया है। इसमें यहाँ पे परम ईशान जो ईशान पर्सन है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे काफ़ी मेजर रोल रहा था जिनका प्रोजेक्ट में, तो इसीलिए इसको परम ईशान का नाम दे दिया गया। तो कहाँ पे, IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट के द्वारा ये सारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट जैसे कि ये हो गया पार्ट 1 क्लासिफिकेशन में साइज के बेस में ये सारे पॉइंट्स जैसा कि डिस्कस किए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बेस्ड ऑन वर्क देखें तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर आप एनालॉग के बारे में बात करें तो सिस्मोग्राफ और
अगर स्पीडोमीटर्स हैं तो उनको आप एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, ये ये मेनली यूज़ किए जाते हैं वर्क बाय यूजिंग कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। तो डिजिटल कंप्यूटर उन्हीं को कहा जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप है, इनको डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हो। एंड देन हाइब्रिड विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनालॉग एंड द डिजिटल, तो उन्हीं को यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहा जा सकता है। जैसे कि मशीन्स होती हैं ईसीजी ईईजी मशीन्स होती हैं जो कि डायलिसिस के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको यहाँ पे आप हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड, अगर यहाँ पे हम बेस्ड ऑन पर्पस के बारे में बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर ये हैं स्मार्ट डाटाबेस, कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग, जो कि हम सिंपली यहाँ पे पीसीज यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर द जनरल कंप्यूटर। अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में बात करें तो वो कंप्यूटर होते हैं विच इज़ यूज टू सॉल्व ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इसमें यहाँ पे क्या क्या मल्टीमीडिया कंप्यूटर को आप ले सकते हो, जो सारा इसमें क्वांटम कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स के बारे में। तो कंप्यूटर्स के क्या क्या फ़ीचर रहते हैं, तो एक्यूरेसी काफ़ी मेंटेन रहती है, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसमें वर्क करने के लिए यहाँ पे आप एक बार कमांड दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, सेमी ऑटोमेशन आप कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें यहाँ पे डिलीजेंस, रेलिएबल रहते हैं, स्पीड काफ़ी मेंटेन रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ऑन है और इसकी वर्जेबिलिटी भी हाई रहती है। तो ये सारे इसके यहाँ पे फीचर्स हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने फंक्शंस के बारे में बात की, अगर यहाँ पे सेक्रेसी के बारे में हम बात करें पॉइंट्स, जैसा कि मैंने बताया सीक्रेसी, स्पीड, तो सीक्रेसी ये है कि मेंटेन रखते हैं सीक्रेसी, कोई पॉइंट्स हैं वो लीक नहीं होते, दूसरों के साथ शेयर्स नहीं होते। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं इसके फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो इसका फंक्शंस क्या है, इनपुट, कोई भी चीज़ हम इनपुट दे रहे हैं, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। जो हम डाटा इसमें सेंड कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज द इनपुट। सेकंड, यहाँ पे प्रोसेसिंग, जो प्रोसीड हो रहा है चीज़, उसको हम जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, जो स्टोरेज, जो अपनी मेमोरी में ये यूज़ कर रहे हैं, जो इसकी ओन स्टोरेज है, जो एक्सटर्नल स्टोरेज के थ्रू भी ये यूज़ कर रहा है। और देन आउटपुट, आपको जो आउटपुट देता है, ये सारा इसके फंक्शंस हैं। एप्लीकेशंस के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो कंप्यूटर मेनली यूज़ होता है बैंकिंग, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड ऑफिसेज में मेनली कंप्यूटर यूज़ होता है। तो यही सारे पॉइंट्स थे कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, जनरेशन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कस किया, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। तो कंप्यूटर में जो बेसिकली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वेश्चंस आएंगे वो इसी कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स में से घूम के आएंगे कि कौन सा कंप्यूटर है जिसकी इतनी स्पीड है, अगर देखा जाए कौन सी जनरेशन कहाँ से कब तक है, फीचर्स क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे की जाती है, पर्पस, प्रोग्राम, वर्क और साइज बेस पे यहाँ पे इसकी डिवाइडेशन की गई है। तो आपको बाद में ये पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, आप स्टडी एचपीजी के टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो से मैंने काफ़ी डाउट्स क्लियर किए होंगे और ये आपको रिमाइंड करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं तब तक एक पेज पे लेके, यार एक पेज पे नोट डाउन करना इज़ नॉट टफ देन टू रीड द बुक, तो ये उससे भी काफ़ी इजी रहेगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे इतने ही, बाकी लेक्चर्स भी आपको जल्दी अपडेट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।